कभी कभी इधर भी ले लो। बीच में क्विक आती है अगली वीडियो में, तो वीडियो में फोटो नहीं खींचते। हाँ चल रहा है। चलते रहेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम श्रमिक गीत से हम शुरुआत करते हैं। श्रमिक गीत के लिए सुंदर आनंद। बीएमएस की स्थापना दंतों कंठे के लिए भोपाल में 1955 में हुई थी, जो मजदूरों के हित के लिए एक उन्होंने जो गीत लिखा, आप सभी गीत को दोहराएंगे जिससे एक अच्छा संदेश जाए। लेकिन मैं अभी आपकी तरह कोई सिंगर या वो तो नहीं हूँ, पर आप मेरे साथ मिलकर सभी गाना तो जैसी होगी हो जाएगी। सभी को मन से गाना है, सभी के मन से आवाज नहीं करनी चाहिए। चलो अब एक नारा लगाएंगे, भारत माता की जय। मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित वंचित जन का भाग्य बनाने वाले हम, शोषित पीड़ित वंचित जन का भाग्य बनाने वाले हम अपने श्रम अपना काम नहीं पर अपने अधिकार गवा कर सकते आराम नहीं, पर अपने अधिकार गवा के कर सकते आराम नहीं, अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम, अपने हित औरों के हित का माता को भेंट चढ़ाने वाले हम, जीवन शक्ति उसी माता को भेंट चढ़ाने वाले हम, शोषित पीड़ित वंचित जन का भाग्य बनाने वाले हम, शोषित पीड़ित वंचित जन का भाग्य बनाने वाले हम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। युवार के यू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवार के यू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीआरएमएस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीआरएमएस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। जैसा कि आज सभी हम बीएमएस के स्थापना दिवस के पुण्य अवसर पर, जो कि मजदूरों का एक त्यौहार भी है, हम सब भाई लोग इकट्ठे हुए हैं और इस त्यौहार को मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बीएमएस के बारे में जैसा कि हमारे श्रम गीत में पता है कि हमारा जो श्रम गीत है शोषित पीड़ित वंचित जन का, जो कि हमारा समाज शोषित पीड़ित
कम्युनिस्टों के द्वारा, कम्युनिज्म के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा होता रहा, उस सब से मुक्ति दिलाने के लिए जो हमारा मजदूर वर्ग है उसको उठाने के लिए 23 जुलाई 1955 में हमारे संस्थापक श्री दत्तोपंत ठेकड़ी जी, इनके नेतृत्व में 35 प्रांतों के आए हुए अध्यक्ष, कार्यकर्ता, उनकी देखरेख में एक मजदूरों के लिए संगठन का निर्माण किया गया। उस संगठन का नाम भारतीय मजदूर संघ रखा गया। इसलिए 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ का जन्म दिवस कह लीजिए मनाया गया। और इस संगठन का यह कार्य था कि जो हमारा समाज पिछड़ गया है, पूंजीपतियों के द्वारा शोषित हो रहा था, उस समाज को कैसे ऊपर उभारा जाए। क्योंकि जब देश के अंदर आर्थिक हालात खराब थे 1960 के अंदर, तो देखा गया जो हमारे समाज में दो कम्युनिस्टों की यूनियन, एक कांग्रेस की यूनियन थी, उन्होंने देश के हित में कार्य ना करके देश विरोधी कार्य किए। जब देश को उनकी आवश्यकता थी देश के मजदूरों की, कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे विभिन्न इकाइयाँ, शस्त्र उद्योग, खनिज उद्योग, उसके अंदर उनकी शक्ति की जरूरत थी। उन्होंने हमारे मजदूरों को गुमराह किया, देश को पीछे हटाने का कार्य किया। उस समय जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, हमारे दत्तोपंत ठेकड़ी जी और भी जितने हमारे राष्ट्रवादी विचारों के लोग थे, उन सब ने कहा कि इस तरीके से हमारा देश पिछड़ जाएगा, कम्युनिस्टों का राज आएगा और कम्युनिस्ट हमारे मजदूरों का बर्बाद कर देंगे। उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जो भारतीय मजदूर संघ है। भारतीय मजदूर संघ हमारे देश के सभी हिस्सों में कार्य करता है। हमारी इकाइयाँ देश के हर प्रांत, हर वर्ग, हर जगह है। भारतीय मजदूर संघ की इकाइयों का इतना वो है कि आप जब देखा गया कि हमारी जो मेन इकाई है, जो रीढ़ की हड्डी है रेलवे, उसके अंदर दो मान्यता प्राप्त यूनियन है, आप भी जानते हैं, एक इंटेक की है और एक आपकी NRMU जो कम्युनिस्टों की है। इन दोनों ने ही मजदूरों के साथ धोखा किया, उनका शोषण किया। मजदूरों के बीच में कुछ कहते थे और वहाँ पर करते कुछ और थे। इस चीज़ को देखते हुए हमने, जो हमारे दत्तोपंत ठेकड़ी जी हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे के अंदर भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो मजदूरों के हित के लिए कार्य करे, राष्ट्र हित के लिए कार्य करे, देश की उन्नति के लिए कार्य करे। इन लोग का कहना है चाहे कोई मजबूरी हो, हमारी मांग जरूरी हो, लेकिन भारतीय मजदूर संघ का कहना है देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। चाहे हमारा देश खुशहाली की अवस्था में हो, चाहे हमारा देश आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे हमारा देश इस संकट में हो, हम मजदूर वर्ग का काम है अपने देश के हित के लिए कार्य करना, हर वक्त देश के हित में लगे रहना। और इस संगठन का कार्य है जो हमारा वर्ग, मजदूर वर्ग देश के हित में रखा है, उसके जो कर्तव्य है उसकी जगह सरकार, पूंजीपति उसका शोषण ना कर सके, उनके हितों की रक्षा करना इस संगठन का कार्य है। देश को उन्नति पर भी लेके जाना और अपने मजदूर वर्ग के रक्षा भी करना इस संगठन का कार्य है। आज आपने देखा होगा रेलवे के अंदर क्या हो रहा है, जो दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन है सिर्फ अपने पैसे के चक्कर में कैसे उनका पैसा बनता रहे और उनमें खलबली हमेशा मची रहती है। इसी चक्कर में कभी इस प्रधान को चेंज करते हैं, कभी उस प्रधान को चेंज करते हैं, लेकिन इसके अंदर यह पद्धति नहीं है। हमारे BMS की पद्धति है, हर 3 साल बाद हमारा महामंत्री चेंज हो जाता है, उसका जो है चयन हमारे मजदूर संगठन के कार्यकर्ता करते हैं। हर 2 साल बाद हमारा मंडल मंत्री चेंज हो जाता है, उसका भी चयन हमारे मजदूर संगठन के वर्ग के लोग करते हैं। और हर साल हमारी ब्रांच बदलती रहती है। इसके अंदर ईमानदारी हमेशा बनी रहती है। हमारा जो संगठन है ईमानदारी का संगठन है। मैं अपनी यही भारत माता की जय, भारत माता की जय। BMS नारा लगाएं।
भारत माता की हाथ उठाओ भाई, युवा हो, अभी तो कुछ उम्र नहीं है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, देशभक्त मजदूरों देशभक्त मजदूरों। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के कुछ जानकारी आप सब लोगों के सामने रखी। आज का एक पवित्र दिन है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन भी है। हम सब इस भारतीय संस्कृति, चिरातन काल से चलती आ रही संस्कृति के अनुयायी हैं, वाहक हैं। हम इसको आगे ले जाने वाले हैं। इसलिए अपनी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण उत्सव आज के दिन मनाया जाता है। सब अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं आज के दिन, क्योंकि गुरु बिन जीवन में ज्ञान अर्जित नहीं हो सकता। गुरु के बिना व्यक्ति अधूरा है, भटकता है, और उसको दिशा देने वाला गुरु होता है। इसलिए अपने आज गुरु पूर्णिमा के दिन आज अपना ये कार्यक्रम है। आज हम सब के लिए जीवन में दोहरा जो है उत्सव है। आज के दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन व्यास पूर्णिमा के दिन अपने वेद व्यास जी ने जो वेदों का संग्रह किया था, संग्रहित किया था। वेद जो ब्रह्मा जी की वाणी से निकले थे, लेकिन वेदों का संग्रह जो है अपने वेद व्यास जी ने किया था। इसलिए आज के दिन को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि तय है अपना 23 जुलाई को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना भोपाल के अंदर हुई। लेकिन जिस बीज के कारण से ये वृक्ष बना, वो बीज वास्तव में माननीय परम पूज्य दत्तोपंत जी ठेगड़े, जो एक सामाजिक संगठन के प्रचारक हुआ करते थे, वो बाल्यकाल से ही कुशाग्र विद्धि के थे। 1920 में उनका जन्म हुआ था नागपुर के अंदर, और 1920 में जन्म होने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उस समय बहुत बड़ी वकालत उन्होंने की थी। वकालत करने के बाद पढ़ाई कर रहे थे, तभी सामाजिक क्षेत्र से जुड़ गए, और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर, बिना शादी के, समाज में कोई काम ना करते हुए, अपने पोषण के लिए कोई काम ना करते हुए सारा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। और सारा जीवन समाज को समर्पित करते हुए, समाज की जागरूकता मातृभूमि के चरणों में समर्पित करते हुए उन्होंने सारा जीवन अपनी मातृभूमि की सेवा करी। ऐसे अपने परम पूज्य दत्तोपंत जी ठेगड़े थे। उनको कहा गया कि आपने मजदूर क्षेत्र में काम करना है, क्योंकि मजदूर क्षेत्र में इस समय बहुत अधिक राष्ट्रवादी लोगों की आवश्यकता है। और वो अपना थैला उठा के चल दिए मजदूर क्षेत्र में काम करने के लिए। मजदूर क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था, इस नाते इंटक में रह के उन्होंने काम को सीखा। इंटक में गए, उसके कार्यकर्ता बने, और वहाँ पर जाकर उन्होंने काम सीखा। लेकिन उनको इंटक की कमियों का, इंटक के अंदर विभिन्न प्रकार के दोष जो थे, जो उसमें घुन बनकर लगे थे, उनको भी नज़दीक से देखा। कार्यकर्ता उसके जो इंटक के थे, छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। अगर उनको कहीं जेल में जाना पड़ा और वहाँ पर एक रोटी कम मिल गई तो उसके लिए लड़ते थे। सोने के लिए कम जगह मिली तो दूसरे को पैर मारकर भी दूर करने की साध रखते थे। ऐसी तमाम कुरीतियाँ जिस संगठन में होती हैं, वो संगठन सिर्फ अपने लिए ही काम करता है, दूसरों के लिए नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे तमाम परिस्थितियों में आवश्यकता हुई कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना होनी चाहिए। तो 1955 में भोपाल के अंदर भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। भारतीय मजदूर संघ, आज जब हम उसकी स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो जिस संगठन किस उद्देश्य को लेकर चला था, संगठन ने क्या क्या काम अपने जीवन में आज तक किए, संगठन का ध्येय क्या है, उसकी कार्य पद्धति क्या है, कार्यकर्ता उसके किस तरह से काम करते हैं, इन सब की जानकारी हम सबको होनी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ 1955 से शुरू होकर सभी संगठित और असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के
काम करता हुआ आज तक पहुंचा। भारतीय मजदूर संघ 1980 में से ही दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन बना। भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। आप उसको नेट पे जाके चेक भी कर सकते हैं, गूगल पे। दुनिया का इस समय सबसे मजदूर संगठन जो सबसे बड़ा काम कर रहा है वो 1980 में ही बन चुका था। उसकी कार्य पद्धति हम सब देखते हैं, जानते हैं कि उसके काम करने के लिए अपने जो कार्यकर्ता हैं वो समर्पित कार्यकर्ता हैं। वो किसी स्वार्थ लालच से नहीं, निष्काम सेवा के नाते मजदूर संगठन में आके काम करते हैं, मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे ऐसे मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ है। आज देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भारतीय मजदूर संघ नहीं है। चाहे वो रिक्शा चालकों का हो, चाहे टैक्सी चालकों का हो, चाहे टेलीकॉम का हो, चाहे जो है प्रतिरक्षा संघ का हो, प्रतिरक्षा क्षेत्र में हो, चाहे कोयला खदानों के क्षेत्र में हो, चाहे जो है निगम के क्षेत्र में हो, किसी भी तरह के इंश्योरेंस हो, LIC हो, विभिन्न प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं जीवन के, सभी मजदूर क्षेत्रों में भारतीय मजदूर संघ का प्रभुत्व है। भारतीय मजदूर संघ की 80 शाखाएं हैं, उनमें से मात्र एक रेलवे है। 80 में से 79 शाखाएं ऐसे अन्य क्षेत्रों में काम करती हैं। भारतीय मजदूर संघ 80 संगठनों के साथ आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हम सबको ये गौरव का अनुभव हो रहा होगा कि हम इतने बड़े संगठन के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हैं। इसलिए जो है अन्य बहुत सारे संगठन समाज में काम करते हैं मजदूर क्षेत्र में, चाहे इंटक हो, HMS हो, अपना एटक हो, C2 हो, ऐसे तमाम तरह के संगठन अपने क्षेत्र में, देश में काम करते हैं। अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार वो समाज के बीच में काम करते हैं। इसलिए उनकी विचारधारा इस तरह की रही कि वो मजदूर क्षेत्र में पुराने होने के बाद 1920 में एटक का जन्म हुआ, उसी के आसपास C2 का जन्म हुआ, 1940 के आसपास इंटक का जन्म हुआ। लेकिन हम 1955 में पैदा हुए, लेकिन उनसे हम 1980 के अंदर ही सबसे आगे निकल गए और सबसे बड़े संगठन बन गए देश के। तो इसलिए उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बाद में मजदूरों ने अस्वीकार करा, उनके साथ जुड़ना पसंद नहीं किया, इसलिए वो पिछड़ते चले गए और भारतीय मजदूर संघ बढ़ता चला गया। इसलिए भारतीय मजदूर संघ जब हम आज ये अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हमें उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक जो अपने परम पूजनीय हेगड़े जी ने शुरू किया था, तो क्या सोच के शुरू किया था, क्या उनका प्रतिष्ठान था, क्या ध्येय था, क्या उद्देश्य था, क्या अधिष्ठान था। अधिष्ठान यानी ध्येय क्या था, किसको लेकर वो चले थे, ये हम सबको आज स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि हम सब समर्पित कार्यकर्ता हैं भारतीय मजदूर संघ के। भारतीय मजदूर संघ रेलवे में भारतीय रेलवे मजदूर संघ के रूप में काम करता है। जो रेलवे में हमारा फेडरेशन है वो भारतीय रेलवे मजदूर संघ के नाम से जाना जाता है। और भारतीय रेलवे मजदूर संघ जितने भी जोन हैं उन सब का प्रतिनिधित्व रेलवे बोर्ड में करता है। तो भारतीय रेलवे मजदूर संघ जब प्रतिनिधित्व करता है तो भारतीय रेलवे मजदूर संघ की अलग अलग जोनों में अलग अलग यूनियनें हैं, हर जोन में अलग अलग यूनियन है। तो उत्तर रेलवे जो जोन है उस रेलवे में उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के नाम से अपनी यूनियन जानी जाती है। पश्चिम रेलवे में अलग है, दक्षिण रेलवे में अलग है, पूर्वोत्तर रेलवे में अलग है। तो ऐसे करके अपनी सभी रेलवों में सभी अपने अपने संगठन हैं। इसलिए हम सब समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा संगठन अपना होगा। और फिर दूसरे सामाजिक असंगठित क्षेत्रों में भी काम है। तो इसलिए अपना जो है भारतीय रेलवे मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना जब हुई थी तो हम सब ने देखा होगा बैनर के ऊपर 3 चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले राष्ट्रहित, रेल हित यानी मजदूर उद्योग हित भी इसे कहते हैं, जिस उद्योग में वो है उस उद्योग के हित के बारे में। ऐसे मजदूर हित, तीनों का हित लेकर साध कर हम सब जो है भारतीय मजदूर संघ का ये उद्देश्य है, ध्येय है, इन तीनों का हित बरकरार रहे, तीनों का हित समावेशित रहे, तीनों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही भारतीय मजदूर संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में छाप दिया जाता है कि ये तीनों का हित लेके ही हमने चलना है। हम देखेंगे मजदूर हित का, तो मजदूर हित में हम सब देखते हैं आज के मजदूरों की स्थिति क्या है। अंदर भी बताया जैसे कि मजदूरों में वो सिर्फ मजदूर के लिए नहीं, सिर्फ अपने पेट के लिए काम करते हैं, अपने मान सम्मान के लिए काम करते हैं, और रेल का काम तो बिल्कुल ही नहीं करते। उन सब का काम भी आप सब लोगों को करना पड़ता है। ऐसे 1000 कम से कम कर्मचारी इस रेल के अंदर हैं। इस वर्कशॉप के अंदर मात्र 4,500
मतलब स्टोर भी मिला लिया जाए, ई सेक्शन मिला लिया जाए, तो 5,000 के करीब यहाँ पर कर्मचारी हैं, जिनमें से कम 1,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो रेल का एक पैसे का काम नहीं करते, जो एक डक्का तोड़ के राजी नहीं है, सिर्फ फ्री का खाते हैं। और फ्री का खाते हैं उनका कर्मचारी, वो ऊपर से इंसेंटिव भी लेते हैं, बोनस भी लेते हैं। वो कहाँ जाता है? वो सब काम आप सबके खून पसीने की करना पड़ता है। आपने अपना काम भी करना पड़ता है और इनका भी काम करना पड़ता है हरामखोरों का। इसलिए जो है इन्होंने ये जो है सारा दिन हमारा भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता, उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन का कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता चाहे वो प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, वो एक भी पल अपना आराम की नहीं खाता, अपनी मेहनत के अपने पसीने से करके खाता है। यही उनमें और हमें अंतर है। हम देखते हैं कि वो किस तरह से घूमते हैं। इसलिए ना तो उनके हित में मजदूर का हित है, ना उद्योग का हित है उनके दिमाग में, ना ही रेल का हित है। मजदूरों के हित में जैसे हमने एक कहानी सुनी होगी, एक नाले के अंदर बहुत सारे मेंढक रहते थे। वो जब मेंढक रहते थे तो उस मेंढकों में वहां पर भीड़ होती थी, तो कुछ खाने को मिलता था, जैसा भी मिलता था सब मिलकर खाते थे। लेकिन एक जो कुछ उसमें से मेंढक थे वो सोचते थे अगर ये सारे ना हो, मैं अकेला हूं या दुकेला हूं, तो मुझे बहुत कुछ खाने को मिलेगा, बहुत लंबी चौड़ी जगह रहने को मिलेगी, मैं आराम से रह पाऊंगा। इसलिए वो सोचता रहता था, उसे मौका नहीं मिलता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जो एक सांप ताक में लगा रहता था कि इन मेंढकों को मैं ऐसा कैसे खाऊं, लेकिन वो जब एकजुट रहते थे, अधिक संख्या में रहते थे, तो वो सांप भी डरता था उनसे, इसलिए वो उनके नजदीक नहीं आता था। तो इस कारण से वो मेंढकों को नहीं खा पाता था। और इसलिए एक बार एक जो मेंढक जिसके मन में ये बात आती थी कि मैं कैसे अधिक मुझे खाने को मिले, मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे ही लिए सारा कुछ, मैं सबका इसको जो है सारा मेरे लिए सब कुछ हो और मैं ही सब इनका खाना पीना रहूं, ये बाकी सब हो या ना हो इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जो सोचता था तो वो एक दिन दौड़ में पीछे रह गया, पीछे आ रहा था तो उसे सांप ने पकड़ लिया। तो सांप उसको खाने लगा। तो मेंढक ने कहा महाराज रुको, मेरे को छोड़ो, मैं आपको रोज कोई ना कोई खुराक दूंगा, मैं आपको रोज एक मेंढक खाने को दूंगा। और इसलिए जो है आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दौड़ भाग की भी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए आप जो है मेरे को छोड़ दीजिए आज। और अगले दिन से वही हुआ, उसने एक अपना दोस्त बनाया। दोस्त बनाने के बाद पीछे रह गया, सारे मेंढक आगे निकल गए तो पीछे रह गया। तो जो मेंढक के साथ पीछे वाले के था उसने कहा सांप इसे खा लो, और वो सांप ने उसे खा लिया और वो जो है फिर आगे बढ़ गया। ऐसे रोज एक से दोस्ती करता था, रोज एक मेंढक पीछे छोड़ता था और वो सांप उसे खा जाता था। धीरे धीरे मेंढकों की संख्या कम होती चली गई और बाद में वो अकेला बचा क्योंकि वो स्वार्थी था, लालची था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, किसी और के बारे में नहीं सोचता था। उसने सारे मेंढकों का नाश कर दिया, उनका वंश खत्म हो गया। और लास्ट में सांप ने जब उसका पेट तो रोज भरने के लिए चाहिए था, उसने लास्ट में कहा भाई और मेंढक नहीं बचे, अब तो मैं तुझे ही खाऊंगा, और वो भी मारा गया और उसको भी खा लिया सांप ने। तो जो स्वार्थी होता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो अपने कुल का, अपने वंश का, अपने समाज का और अपने देश का बहुत बड़ा घातक होता है, वो सारे सर को समाप्त कर देता है। इसलिए इस सोच के साथ चलने वाले ये लोग जो दूसरे संगठन हैं, उनको सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने आगे उसके उनकी सोच ही नहीं है। आज हम देखते हैं कैसे वहाँ पैसे की भेंट चढ़ाते हैं, सोने की जो है चैन चढ़ाते हैं और जाके वहाँ पर सेक्रेटरी बदल जाते हैं, प्रधान बदल जाते हैं। रोज ये धंधा बन गया, दुकानदारी बन गई है, हम सबके बीच में ही है। पहले कोई मीना हुआ करता था सेक्रेटरी, उसके बाद किसी और को बना दिया, अब उसका हर 1.5 साल में उसने सेक्रेटरी प्रधान बदलने हैं और उससे कमाई करनी है। वो सारा का सारा यही धंधा चल रहा है अलग अलग संगठनों में। इसके अलावा उनसे आगे कोई सोच ही नहीं है मजदूर हित की। मजदूर के बारे में क्या सोचेंगे वो, जो सारा दिन अपने बारे में सोचते रहते हैं। इसीलिए मजदूरों का हित उनके हाथ में निश्चित नहीं है, उनके हाथ में बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक वो यहाँ पर वर्चस्व में है तब तक मजदूर का कोई हित नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार से अपना नाम और ढोंग करने के लिए विभिन्न प्रकार से जो गेट पे खड़े हो जाते थे, विभिन्न प्रकार से बताते थे कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। उसी दिन गेट मीटिंग करते थे जब होने वाला होता था, हम सबके सामने है। और वो इस बार तो उससे भी वंचित रह गए, क्योंकि जो सरकार ने डीए घोषणा कर दी उन्हें पता ही नहीं लगा। उनसे बताते रहे कि बाद में करेंगे और अचानक घोषणा कर दी, और वो इस बार उनका ढोंग नहीं चल पाया। ऐसे करके मजदूरों को बेवकूफ बनाना, मजदूरों को जो है अनपढ़ समझना। लेकिन आज जो है युवा शक्ति आई है, आज जो है नए लोग पढ़े लिखे आ गए हैं, अब उनके भ्रम में नहीं आने वाले, अब उनके कहने में नहीं आने वाले। इसलिए जो है मजदूरों का हित तो बिल्कुल उनके हाथ में निश्चित नहीं रह सकता। हम सब ने देखा उद्योग हित के बारे में अगर हम देखते हैं तो
तो 37 वर्षों तक लाल जो झंडा है, इस झंडे को मानने वाले 37 वर्षों तक उनका शासन बंगाल में रहा। कम्युनिस्टों का शासन बंगाल में रहा, जिसकी एनआरएम भी ब्रांच हुआ करती है, इसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं। इन कम्युनिस्टों का शासन बंगाल में रहा 37 वर्षों में। वहां के सारे उद्योग उठकर गुजरात चले गए, महाराष्ट्र चले गए, बंबई में चले गए। ऐसी हालत कर दी कि वहां पर इन्होंने इतने झगड़े पैदा करे उद्योगों के बीच में, इतनी लड़ाइयां पैदा करी कि सारे के सारे उद्योग बंद हो गए। बंगाल में जो मजदूर हुआ करता था, कभी वहां पर कपड़े की बड़ी बड़ी मिला हुआ करती थी, कभी बड़े दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र हुआ करता था कलकत्ता, वो आज इस स्थिति में है कि वहां के मजदूर जो भीख मांगने को तरस गए, बेचारे भीख मांगने के लिए तैयार हो गए। आज गरीबी इतनी है कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर, जितनी हिंदुस्तान में किसी क्षेत्र में गरीबी नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां के उद्योगों का बंद होना, वहां के मजदूरों का दर दर भटकना, मजदूरों का भीख मांग तक के खाने, अपने बाल बच्चों के पालने के लिए ऐसा तक उनको देखना पड़ा। रेहड़ियां लगाई, फड़ी लगाई, कई इस तरह के तमाम धंधे उनको करने पड़े। क्यों? क्योंकि इनके कार्य का सिद्धांत ही इस तरह का है। ये जब भी जहां भी जाएंगे वहां प्रशासन और मजदूरों के बीच में झगड़ा पैदा करवाते हैं। वहीं जाके जो उद्योग झगड़ा इतना बनता जाता है कि वो उद्योगपति जो अपना पैसे को बर्बाद देखता है कि मेरा पैसा यहाँ खराब हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उठा के दूसरी जगह ले जाता है। होना क्या चाहिए? भारतीय मजदूर संघ की सोच ऐसी नहीं है। भारतीय मजदूर संघ क्या कहता है? भारतीय मजदूर संघ कहता है कि उद्योग का भी हित बना रहे, उद्योगपति भी अपनी पूंजी लगाई है उसको भी बेनिफिट मिलता रहे, और मजदूर का भी पेट चलता रहे, मजदूर के बाल बच्चों का भी पोषण होता रहे, अच्छी सम्मान के साथ होता रहे। ऐसा इसलिए करते हैं। इसलिए जब इनमें कार्य पद्धति में हमारी ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जो सामने वाला है ये कैसे ऊंचाई पर बैठ गया, ये कैसे पूंजीपति बन गया, कैसे ये जो है फैक्ट्री मालिक बन गया, इसको नीचे उतारो और इसकी पीठ पर खड़े होकर इसको कुचल कर और हम इसके मालिक बन जाएं। ये इस तरह की मानसिकता रखते हैं और इसीलिए मजदूर मालिक में और मजदूरों में झगड़ा कराते हैं, जिससे उद्योग जल्दी बंद हो जाते हैं। और अपनी सोच क्या है? अपनी सोच है कि जैसे एक गहराई में गड्ढे में पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कोशिश करते हैं कि भाई गड्ढे में पड़ा व्यक्ति भी अपने पंजे उठाकर कोशिश करे गड्ढे में से निकलने के लिए, और ऊपर बैठा व्यक्ति भी उसका सहयोग करे। ऊपर बैठा व्यक्ति नीचे हाथ बढ़ाए, नीचे वाला अपने एड़ी उठाए, पंजे उठाए और अपना हाथ बढ़ाए, दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे से गड्ढे से बाहर निकलें और एक साथ सहयोग के साथ काम करें, तब वो उद्योग चलते हैं। अपनी मशीनरी दी है, वार्तालाप की मशीनरी दी है, बातचीत करने के लिए प्लेट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं यहाँ पे 16 अगस्त 1986 को भर्ती हुआ और उस समय दोनों संगठन ये URMU और NRMU मौजूदा कार्य करते थे। तो 1990 में हमारी शादी हुई और मुझे लाठी सीखने का बड़ा चाव था। गांव में लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो मुझे किसी ने बताया कि भी आप लाठी RSS वालों से सीख सकते हो। तो जी मैंने उनकी तलाश करी, तो तलाश करने में मैंने सडोरा में कैंप किया 1 हफ्ते का और मैंने लाठी सीखी वहाँ पे। तो वहाँ सीखने के बाद मैं वापस गांव में आया और वहाँ पे शाखा लगानी शुरू करी। तो उसके बाद हमारे को आने जाने में दिक्कत आती थी, बसों की प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे यमुनानगर आ गया। तो यहाँ पे हम स्कूल में जो सिटी स्कूल है पीछे, इसमें शाखा लगाने लगे। तो उसके बाद मेरी मुलाकात चौहान साहब से हुई। तो 1996 में मैंने चौहान जी से मुलाकात करी और इन्होंने मुझे URKU के बारे में बताया। इन संगठनों को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है और जब भी देखा कि ठेकेदारी यहाँ इन दोनों संगठनों की देन है। शुरुआत ट्रिमिंग शॉप से करी है इन्होंने। वहाँ पे आउटन बढ़ानी थी, 1 नग बढ़ाना था, लेकिन इन्होंने 1 हफ्ता वहाँ पे हड़ताल रखी करके तो कोई समझौता नहीं किया। तो नौबत ये आई कि वहाँ पे प्राइवेट ही ठेकेदार बाहर से मान लो जो गद्दा बनाने आता था तो बाहर से ही आने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आज हालत आप पूरी वर्कशॉप की देखो कि पूरी वर्कशॉप में ठेकेदार इन दोनों ही संगठनों का है। तो उसके बाद हम यहाँ पे 1996 में मैं इस संगठन से जुड़ा हूँ URKU से। तो उस टाइम ये लोग हमारे झंडे तक भी नहीं लगने देते थे, पत्थर मारते थे, हमने वो भी स्थिति देखी है। और हमारे घनश्याम जी होते थे अकाउंट में, वो अकेले ही चलते रहते थे, उसके साथ हम जुड़े। फिर हमने गेट मीटिंग ये करी, संगठन को यानी कि आगे बढ़ाया, इनके पत्थर भी खाए।
और इन्होंने मुझे कम से कम 7 SF5 और SF11 दिलवाई मुझे। और एक दफा मैं ये 3 साल की क्या किया जी WIT, मेरी WIT भी कराई इन्होंने 3 साल की, और मुझे 5 दिन के लिए सस्पेंड भी करवाया। लेकिन मैं अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं हटा, संगठन में चलता रहा, काम करता रहा। तो आज स्थिति ये है कि भाई इन लोगों को हमारे संगठन से डर लगने लगा है। तो इसलिए आप सभी लोगों से अपील है कि भी आप मजबूत रहें, ईमानदार रहें और अपना काम सही रूप से करें। ये संगठन अच्छे विचारों वाला संगठन है, और मेरी यही अपील आपसे कि भी आप इस स्थापना दिवस के अवसर पे सब एकजुट रहें और इस संगठन का साथ दें। धन्यवाद। भारत माता की जय।